दोस्तों पहला प्रश्न रहा आपकी स्क्रीन पे कि संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है। आपके सामने चार ऑप्शन है प्यारे साथियों। मेरे बताने से पहले आप अपने पेपर पर जरूर अपना आंसर टिक कर लेना। पहला प्रतिदर्शन सिद्धांत का, दूसरा समूह कारक सिद्धांत का, और सी गिलफोर्ड के सिद्धांत का, और ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज का सिद्धांत का। तो संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गिलफोर्ड का सिद्धांत का हिस्सा है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा प्यारे साथियों। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखने से पहले कुछ बता देता हूं। आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल वन लाइनर स्टडी पॉइंट में। दोस्तों मैं आजाद चौहान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए प्यारे साथियों। ठीक है, यह बाल विकास का मॉक टेस्ट देख रहे हैं प्यारे साथियों। ठीक है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे दोस्तों। ठीक है, बार बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले आप पेपर पेन लेकर जरूर बैठना, नोट्स बनाना प्यारे साथियों, और एग्जाम से पहले अच्छे से रिवीजन करके जाना, क्योंकि मैं इस बार आपका सिलेक्शन आने वाला टेट के एग्जाम में चाहता हूं दोस्तों। ठीक है, आपका सिलेक्शन हो जाए, यही मेरा मुख्य प्रयास है प्यारे साथियों। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले पेपर पेन लेकर जरूर बैठना और बताना। दूसरा प्रश्न देखेंगे, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि पूछ रहा है दोस्तों, आई की पावर पूछ रहा है, तो कितना है दोस्तों। मैंने एक फार्मूला भी आपको बताया था कि मानसिक आयु बटा के वास्तविक आयु गुणे 100। क्या बताया था प्यारे साथियों, मैंने बताया था, फिर से आप नोट कर लेना। जब भी पूछे ऐसे सवाल प्यारे साथियों तो आप सीधे लिखना मानसिक आयु बटा के वास्तविक आयु गुणे 100। कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल है प्यारे साथियों। बस इसी पे आप रख दो, तो इसी पे रख दे। मानसिक आयु कितना दिया है, 10 वर्ष दिया है, तो 10 को आप ऊपर रख देंगे। वास्तविक आयु दोस्तों ये 8 वर्ष दो है, उसकी वास्तविक आयु है, तो इसको आप नीचे रख देंगे। आप गुणा कितने से करना है दोस्तों, 100 से गुणा करना है। आप काट लेंगे इसको, तो काटे पहले छोटे से छोटा काट लीजिए, तो बड़ा काट देंगे। 2 चौक को 8, 2 पाँचे 10, अब 25, 4 से काट देंगे 100 को, तो 25 बार में कट जाएगा दोस्तों। तो 25 का 5 में मल्टीपल करेंगे तो 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो डी ऑप्शन में आपका 125 है सही। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान है, कुछ करना नहीं। एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि जब भी ऐसा सवाल पूछता है कि 8 वर्ष ना, सॉरी 8 वर्ष, ये वास्तविक मानसिक आयु कितना दिया है, तो सबसे पहले मैंने आपको फार्मूला बताया कि आप फार्मूला याद रखेंगे। सूत्र कुछ नहीं, गड़बड़ थोड़ा सा गड़बड़ कर देंगे, उल्टा पुल्टा कर देंगे, समझिए 1 नंबर आपका आसानी से गलती हो जाएगा। सबसे पहले ऊपर मानसिक आयु लिखना है, तो मानसिक आयु कितना दिया है दोस्तों, ये सुधीर की 8 वर्ष वास्तविक आयु हो गई, तो 8 को नीचे कर देंगे। 100 से हमेशा गुणा करना है दोस्तों, ये इसकी उलट फेर मत करना, तो आपका क्वेश्चन हमेशा गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप काट देंगे, छोटे से छोटो काट देंगे। 2 चौक को 8 काट देंगे, 2 पाँचे 10 काट देंगे, फिर 4 से काट देंगे, 100 को काट देंगे तो 25 बार में कट जाएगा दोस्तों। 25 का 5 में गुणा कर देंगे तो 25 पाँचे 125 हो जाएगा। तो कितना आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, 125 हो जाएगा। तो डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे साथियों। गलत नहीं करना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं भाइयों, इसलिए मैं आपको इसको 2 बार बता रहा हूँ अच्छे से कि इस बार गलत नहीं करना। चलिए प्रश्न अगला रहा कि संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। तो कौन सा सिद्धांत मानता है, ऑप्शन ए जेम्स लैंग सिद्धांत, ऑप्शन बी हाइपोटोलेसिस सिद्धांत, ऑप्शन सी सक्रियता सिद्धांत, और ऑप्शन डी अभिप्रेरणा सिद्धांत। तो दोस्तों कौन सा सिद्धांत मानता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जेम्स लैंग सिद्धांत मानता है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन को नोट करते हुए चलना, जरूर कमेंट करना मेरे भाई मेरे बहनों कि लास्ट में आपका 30 में से कितना सही हुआ है। वीडियो का एंड तक देखिएगा। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न रहा, नोट करिएगा। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उसमें उत्पन्न होने वाले संवैविक तनाव क्या कहलाता है दोस्तों। तनाव क्या कहलाता है, ऑप्शन ए द्वंद्व कहलाता है, ऑप्शन बी कुंठा, ऑप्शन सी चिंता, और ऑप्शन डी तनाव। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुंठा हो जाएगा। जब भी एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों ऐसे सवाल, तो पहले आप अच्छे सवाल को समझिए, एक बार नहीं 2 बार पढ़िए। ठीक है, पहला किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाली संवेगिक तनाव को पूछ रहा है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, क्या कहलाती है, तो कुंठा कहलाती है। ठीक है ना, अगला चलेंगे। आइए अगला प्रश्न आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों।
ठीक है ना। चलिए, कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? तो किस विकास से संबंधित है प्यारे साथियों? ऑप्शन ए भाषा विकास से, ऑप्शन बी सामाजिक विकास से, ऑप्शन सी नैतिक विकास से और ऑप्शन डी शारीरिक विकास से। तो कोहलबर्ग का सिद्धांत किस विकास से संबंधित है प्यारे साथियों? तो नैतिक विकास से संबंधित है। किससे है? नैतिक विकास से संबंधित। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चले अगला, आइए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा कि थार्डाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे साथियों, पूछे जाएंगे इस बार आपसे एग्जाम में कि थार्डाइक का सिद्धांत निम्न में से किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए व्यवहारात्मक सिद्धांत के, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक सिद्धांत के, ऑप्शन सी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों छठवां कौन सही हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों, व्यवहारात्मक सिद्धांत के थार्डाइक का सिद्धांत आता है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा प्यारे साथियों। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किए गए हैं दोस्तों। चलिए, सीखने के वक्र किसके सूचक है? क्वेश्चन को अच्छे से देखना। सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? ऑप्शन ए सीखने की प्रगति के सूचक हैं, ऑप्शन बी सीखने की मौलिकता के सूचक हैं, ऑप्शन सी सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं और ऑप्शन डी सीखने के रचनात्मक के सूचक हैं। तो सीखने का वक्र किसके सूचक हैं दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों कि सीखने की प्रगति के सूचक हैं। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। अगर अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न प्यारे साथियों आपकी स्क्रीन पर रहा कि व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था? ऑप्शन ए बंडुरा और वाल्टर ने, ऑप्शन बी डाल्डर और मिलर ने, ऑप्शन सी कार्ल रोजर्स ने और ऑप्शन डी यूंग ने। तो व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था प्यारे साथियों? बंडुरा और वाल्टर ने दिया था। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे चले। आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा रहे हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन कि मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन के लिए? दोस्तों मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु उपयुक्त होता है? तो किसके मापन हेतु उपयुक्त होता है? ऑप्शन ए व्यक्तित्व के, ऑप्शन बी बुद्धि के, ऑप्शन सी अधिगम के और ऑप्शन डी नैतिकता के। तो दोस्तों सही आंसर नोट कर लेना प्यारे साथियों, अधिगम के प्रयुक्त होता है। ठीक है, आगे चले। आइए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्यारे साथियों कि केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है। ऑप्शन ए प्रसार क्षेत्र का, ऑप्शन बी माध्यिका का, ऑप्शन सी औसत विचलन का और ऑप्शन डी मानक विचलन का। तो केंद्रीय प्रवृत्ति किसका माप क्षेत्र है? तो दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? सही आंसर हो जाएगा माध्यिका का केंद्रीय प्रवृत्ति का क्षेत्र है। ठीक है, कौन सा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे चलते वीडियो अंत तक देखना दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न रहा कि निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? दोस्तों चारों में से कौन एक भिन्न है? ऑप्शन ए TAT, ऑप्शन बी 16 PF, ऑप्शन सी क्लाउड पिक्चर टेस्ट और ऑप्शन डी ड्रा ए मैन टेस्ट। तो चारों में से कौन सा एक भिन्न है दोस्तों? कौन सा भिन्न है? तो 16 PF। क्या हो गया? 16 PF आपका भिन्न है। ठीक है, अगला चलें। आइए अगला प्रश्न आ दोस्तों आपकी स्क्रीन पे कि विकासात्मक कार्य के प्रत्येक के प्रतिपादक थे, कौन थे? ऑप्शन ए हालिंगवर्थ, ऑप्शन बी हैविगर्स्ट, ऑप्शन सी जीन पियाजे और ऑप्शन डी हाल। तो विकासात्मक कार्य के प्रत्येक के प्रतिपादक कौन थे दोस्तों? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हविंग स्टर्न। कौन थे? हविंग स्टर्न थे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चले। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे। दोस्तों इस चैनल पे बातें कम पढ़ाई ज़्यादा होती हैं क्योंकि मैं अपने भाइयों का सिलेक्शन, जितने भी मेरे भाई बहन हैं शिक्षक भर्ती की तैयारी करें उनका सिलेक्शन चाहता हूँ प्यारे साथियों। ठीक है, मैं बीच बीच में कभी नहीं कहता हूँ कि लाइक करिए, चलिए शेयर करते चलिए, सब्सक्राइब करते। वीडियो अच्छी लगी ना दोस्तों तभी लाइक शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए अगला। चलिए प्रश्न देखते हैं कि सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया? ऑप्शन ए मेरी फील्ड ने, ऑप्शन बी टोरेंस ने, ऑप्शन सी कोल एंड ब्रूस ने और ऑप्शन डी केंट ने। तो सृजनशीलता की पहचान है तो किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया था दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों
किसने किया था? तो सही आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन बी हो जाएगा, टोरेंस ने किया था। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जरूर कमेंट करना, जितने भी मेरे भाई बहन हैं सभी कमेंट करके बताएंगे कि 30 में से कितना सही हुआ। ठीक है ना, वीडियो अब अंत तक देखिएगा। चलिए प्रश्न रहा, अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है, कौन सा है? ऑप्शन ए अभिवृत्ति का नियम, ऑप्शन बी प्रभाव का नियम, ऑप्शन सी समानता का नियम और ऑप्शन डी सहचारी अंतरण का नियम। तो दोस्तों अधिगम के प्राथमिक नियमों में कौन एक है? सही आंसर नोट कर लेना दोस्तों, प्रभाव का नियम। ठीक है दोस्तों, आपके प्रश्न लिखना, प्रश्न का डायरेक्ट आप आंसर लिख लेना दोस्तों। ठीक है, चारों ऑप्शन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब दोस्तों आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप सर्च करिए जाकर टेलीग्राम पे वल्लाना स्टडी पॉइंट और जाकर ज्वाइन करिए दोस्तों। वहाँ पे सभी पीडीएफ फाइल आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जाएंगी दोस्तों, कोई चार्ज नहीं दोस्तों, फ्री है, ये आपकी क्लास हमेशा फ्री चलेगी। ठीक है, चलिए प्रश्न रहा कि निम्न में किस में अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है? तो किस में किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए केस अध्ययन में, ऑप्शन बी प्रायोगिकरण में, ऑप्शन सी सर्वेक्षण में और ऑप्शन डी अंतर्दर्शन में। तो निम्न किस में अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है? सही आंसर नोट कर लेना दोस्तों, केस अध्ययन में। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे साथियों। ठीक है, अगला चलें, आइए अगला देखते हैं दोस्तों। 16वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है प्यारे साथियों कि जब व्यक्ति का एक पारिस्थितिकी का अधिगम दूसरी पारिस्थितिकी में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑप्शन ए चिंतन कहते हैं, ऑप्शन बी स्मृति कहते हैं, ऑप्शन सी अधिगम अंतरण कहते हैं और ऑप्शन डी बौद्धिक विकास कहते हैं। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है प्यारे साथियों, मैं बार बार कहता हूँ, एक बार न 2 बार पहले क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन सही जरूर करेंगे जब भी ऐसे सवाल को जो समझ में ना आए कि जब व्यक्ति का एक पारिस्थितिकी का अधिगम दूसरी पारिस्थितिकी के उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे अधिगम अंतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिगम अंतरण कहते हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला चलते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा 17वां कि जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है। दोस्तों वैज्ञानिक हैं जी वालस के अनुसार, पूछ रहा है कि सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण कौन सा है? ऑप्शन ए उद्भवन, ऑप्शन बी उद्भाषण, ऑप्शन सी मूल्यांकन और ऑप्शन डी उपक्रम। सही आंसर क्या जाएगा दोस्तों? सही आंसर नोट कर लेना, उपक्रम पहला चरण होता है। ठीक है, डी आपका सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा कि प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों प्रयत्न और भूल के प्रतिपादन का सिद्धांत किसने किया था? ऑप्शन ए पावलोव ने, ऑप्शन बी हेगार्टी ने, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक ने और ऑप्शन डी रास ने। तो किसने किया था दोस्तों? सही आंसर नोट कर लेना प्यारे साथियों, थॉर्नडाइक ने भूल और त्रुटि नामक सिद्धांत को दिया है। जब भी भूल की बात की जाए समझे थॉर्नडाइक थे। ठीक है, सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला चले, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पे रहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। उक्त परिभाषा किसने देने वाले हैं दोस्तों? यह परिभाषा किसने दिया था? ऑप्शन ए एम.एल. ने, ऑप्शन बी एस फ्रायड ने, ऑप्शन सी जी.डब्ल्यू. आलपोर्ट ने और ऑप्शन डी जे.ई. डेसील ने। तो दोस्तों किसने यह परिभाषा दी थी? सही आंसर नोट कर लेना दोस्तों कि जी.डब्ल्यू. आलपोर्ट ने। किसने दिया था? जी.डब्ल्यू. आलपोर्ट ने। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छे से क्वेश्चन को नोट करना दोस्तों, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, सीखने में पलायन आधारित है। वाह, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्यारे साथियों कि सीखने में पलायन आधारित है। ऑप्शन ए सकारात्मक पुनर्बलन पर, ऑप्शन बी नकारात्मक पुनर्बलन पर आधारित है, ऑप्शन सी विलंबित पुनर्बलन पर और ऑप्शन डी पुनर्बलन की निष्क्रियता पर आधारित है। तो सीखने में पलायन किस पे आधारित है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, नकारात्मक पुनर्बलन पर आधारित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। आइए अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कि एसओ दोस्तों, एसओ किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? ऑप्शन ए वाटसन द्वारा,
ऑप्शन बी वुडवर्थ द्वारा, ऑप्शन सी कोहलर द्वारा और ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों गेसाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों द्वारा। तो एसओ किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? सही आंसर नोट कर लेना दोस्तों, वुडवर्थ द्वारा प्रस्तावित किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे चलें प्यारे साथियों। आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। 22वां प्रश्न का बताइएगा कि ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है कौन सी है? ऑप्शन ए अवधि, ऑप्शन बी नवीनता, ऑप्शन सी रुचि और ऑप्शन डी हो जाएगा प्यारे साथियों आकार। तो कौन सही हो जाएगा? तो दोस्तों सही क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? जब भी ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या है? तो रुचि है। आंतरिक बात कर रहे हैं दोस्तों, अगर रुचि रहेगी तभी आंतरिक दशा से आप केंद्रित कर सकते हैं अपने ध्यान को। ठीक है, चलिए प्रश्न अगला देखते हैं। 23वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्यारे साथियों कि एक पारिस्थितिकी में अर्जित ज्ञान का दूसरा पारिस्थितिकी में उपयोग करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? ऑप्शन ए सीखने की विधियां, ऑप्शन बी सीखने में स्थानांतरण, ऑप्शन सी सीखने में पठार और ऑप्शन डी सीखने में रुचि। तो एक पारिस्थितिकी में अर्जित ज्ञान का दूसरा परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाता है दोस्तों? कहलाता क्या है? सीखने में स्थानांतरण कहलाता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि मेरे आंसर बताने से पहले आप अपना जरूर आंसर टिक कर ले होंगे और लास्ट में कमेंट करके सभी बताएंगे, सभी जितने भी मेरे भाई हैं 30 में से कितना सभी का सही हुआ है। ठीक है, चलिए प्रश्न रहा, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए स्मृति कहलाता है, ऑप्शन बी सीखना कहलाता है, ऑप्शन सी प्रेरणा कहलाता है और ऑप्शन डी चिंतन कहलाता है। तो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना क्या कहलाता है दोस्तों? तो सीखना कहलाता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। आइए अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों वीडियो अंत तक देखिएगा, अच्छी लगी तभी लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा प्यारे साथियों। ठीक है, 25वां प्रश्न रहा, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए स्तंभाकृति कहलाता है, ऑप्शन बी आवृत्ति बहुभुज कहलाता है, ऑप्शन सी संचयी आवृत्ति कहलाता है और ऑप्शन डी रेखा चित्र कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों? क्या कहलाता है? तो स्तंभाकृत कहलाता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा प्यारे साथियों। जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं कि सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है क्या कहलाता है? तो स्तंभाकृत कहलाता है। प्रश्न अगला रहा दोस्तों कि विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो दोस्तों किस अवस्था में बुद्धि का सबसे अधिकतम विकास होता है? ऑप्शन ए बाल्यावस्था, ऑप्शन बी शैशवावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था और ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। तो किस अवस्था में बुद्धि का सबसे अधिक विकास होता है दोस्तों? तो बाल्यावस्था में बुद्धि का सबसे अधिक विकास होता है। बाल्यावस्था दोस्तों कब से कब तक होती है? तो दोस्तों 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं या 5 से 12 वर्ष के बाद। अब एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है बाल्यावस्था कि 5 या 6 वर्ष से 12 या 13 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं, ऐसे भी पूछता है। नहीं तो 5 से 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं, 0 से 5 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं? शैशवावस्था कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न चले। आइए, शैशवावस्था 12 से 13 से 18 से 19 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं, उसके बाद की अवस्था को प्रौढ़ावस्था कहते हैं। चलिए प्रश्न रहा, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। तो दोस्तों शिशु का अधिकांश व्यवहार किस पर आधारित होता है? ऑप्शन ए मूल प्रवृत्ति पर, ऑप्शन बी नैतिकता पर, ऑप्शन सी वास्तविकता पर और ऑप्शन डी ध्यान पर। तो किस पर आधारित होता है दोस्तों? सही अंतर नोट कर लेना दोस्तों कि मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला चले। आइए अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पे रहा, 28वां क्वेश्चन नोट करिएगा दोस्तों कि अंतर्दृष्टि जिसे सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। तो अंतर्दृष्टि सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने किसका प्रयोग किया था? किस पे प्रयोग किया था? ऑप्शन ए कुत्ते पर, ऑप्शन बी वनमानुषों पर, ऑप्शन सी बिल्ली पर और ऑप्शन डी चूहों पर। तो दोस्तों यहाँ बात हो रही है सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर ने किस पे प्रयोग किया था? तो दोस्तों वनमानुषों पर प्रयोग किया था। वनमानुष का क्या नाम था दोस्तों? कमेंट करके आप बताएंगे। मैं बताया हूँ आपको, वीडियो में बताया हूँ, वन लाइनर भी कराया हूँ, तो आपको बताया हूँ। इसकी चर्चा आप जरूर कमेंट करिएगा कि सीखने कोहलर ने किस वनमानुष पर प्रयोग किया था, वनमानुष का क्या नाम था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, जरूर आप कमेंट करके बताना प्यारे साथियों। मैं आपको कई बार बताया हूँ
चलिए अगला प्रश्न रहा कि आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे भी उच्च होंगे। ऑप्शन ए सृजनशीलता, ऑप्शन बी अध्ययन में, ऑप्शन सी विश्लेषण करने में और ऑप्शन डी अच्छे अंक प्राप्त करने में। तो दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा, सृजनशीलता में उच्च होंगे। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, वो क्वेश्चन में कई बार रिपीट कर लेता हूँ ताकि आने वाले एग्जाम में जितने भी मेरे भाई बहनें गलत न करें और अच्छे अंक से पास हों। अगला प्रश्न दोस्तों, लास्ट प्रश्न आपका स्क्रीन पे रहा। ठीक है, अधिगम में प्रभाव का नियम दिया था। अधिगम में प्रभाव का नियम किसने दिया था? ऑप्शन ए पालाव ने, ऑप्शन बी स्कीनर ने, ऑप्शन सी वाटसन ने और ऑप्शन डी थॉर्नडाइक ने। तो अधिगम के प्रभाव का के दोस्तों कर लेना नियम किसने दिया था? तो दोस्तों अधिगम के प्रभाव का नियम थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही। दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा प्यार साथियों, 30 में से आपका कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक करिए और अपने दोस्तों को जम के शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना, नहीं तो मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है दोस्तों, इस चैनल पे आपसे रिलेटेड केवल बातें होंगी। जितने भी मेरे भाई बहन शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेक्शन ही मेरा मुख्य प्रयास है प्यारे साथियों। ठीक है, आपका सिलेक्शन आने वाला टेट के एग्जाम में आपका हो जाए, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए दोस्तों। इस चैनल पे हमेशा फ्री क्लासेस चलेंगी दोस्तों, पैड क्लास की ना धज्जियाँ उड़ा देंगे हम। बस आप जुड़िए, अच्छे से मन लगा के पढ़िए, पैड क्लास वालों को फेल करेंगे। ठीक है ना, चलिए इतने मॉक टेस्ट करा देंगे दोस्तों, प्रैक्टिस सेट करा देंगे कि एक भी क्वेश्चन उससे बाहर से नहीं पूछे जाएंगे प्यारे साथियों। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों।